2016 से मैं उस बंदे को देखता हुआ आ रहा हूँ। भट्ठा मालिक है, कम से कम 4 से 5 भट्ठों का मालिक है। अगर वो, मैं 9 बजे भट्ठे पे जाता था, मेरे को वो बैठे हुए मिलते थे 7 बजे। उनका रूटीन का काम आज तक भी वही है, 7 बजे उनको भट्ठे पे पहुँचना ही पहुँचना है, कुछ भी हो जाए चाहे। जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। 2:40 हो रही है जी। बाहर निकाल के ले आए, पेट्रोल पंप पे चढ़े, सारे चल पड़े, भागते हैं जी। वो आया बाहर दूसरे वाला भी अपना, तो ये शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया सुल्तानपुर, नजफगढ़, पिनागढ़, पंजाबी बाग। कालू भैया का रुक गया चाय पीने के लिए। ये पहले वाला छोटा अपने वाला पीछे खड़ा है। मेरी आदत ना था। हाँ भाई फैन खुल जा सिम सिम। श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। पहुंचे हुए हैं जी। पहले उतारेंगे टाइल 7,000 यहाँ स्टॉक पे उतरेंगी, 3,000 जाएंगी, या तो फिर दूसरी जगह है, साइड है, पता नहीं दूसरी मतलब दुकान है, तो वहाँ पे लगेंगे 3,000। यहाँ पे 7,000 उतारते हैं। चट्ठा यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जैसे धारी जैसे लगी हुई ट्रॉली में, और जैसे भट्टे पे चट्टा लगा होता है। 3,000 टाइलों की गोड़ी लगेगी पट वाली। मैं दिखा दूँगा आपको, बता दूँगा। तो शुरू करते हैं जी, लगा के साइड में लगा के फिर दिखाते हैं आप लोगों को। पहले ये हटाना पड़ेगा। महिंद्रा 215 युवराज नेक्स्ट। श्री राम। तो शुरू करते हैं। मतलब 100 की धारी लगा रखी है, करने लगे होगा, बहुत टाइम लग रहा है। एक धारी उतरी है डालने की, आधी ऊपर वाली, और नीचे 4 लाइन लगी, 4 लाइन, 4 की ऊंची। वाला वहां से छिड़ के लेके आता, कभी 4 उठा लेता हूँ और कभी 6 ऐसे। कभी 99 की हो जाए, कभी 98 की हो जाए, कभी 102 की हो जाए। तो धीरे धीरे गिन के तसल्ली कर रहे हैं। दोबारा फिर गिन के वहां से गिन के लगाइए 4 लाइन। 17 चौके 68 ऊंची होगी 17 की, और 270 पट में हो जाएगी 7,000 100 की धारी में। और ऐसे भी उठा लेते हैं 8,000 10,000। लेकिन इंटें 2 ही होती हैं, ऐसे एक ही तरह 2 इंटें ऐसे। ये कितनी प्रति साल हो, इनका कोई हिसाब ही नहीं। ज्वाला एक बार गिनती मारा ले, 2 4 6 8 10 12 14 16 17 चौके 68, और 2 धारी ऊपर है भाई, 70 पट हो गए। भाई अभी भागते हैं, साइड पे जाएंगे या दुकान पे लगी मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो वहाँ पे चलते हैं भाई। और गाड़ियों वाले हैं भाई, अभी देखो। श्री राम, जय जय राम। गेट खोल दिया पूरा। यार वो अपने वाला स्टॉक टाइल डाल रहे हैं, अपने वाला रेस्टोरेंट वहाँ दिखा नहीं। रामपाल भाई साहब और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इन गलियों में को भाई, बता नहीं सकता। बड़े धक्के खाया रामपाल भाई साहब ने इन गलियों में। कहाँ लगेंगी? गेट के अंदर नहीं घुसेगी ट्रॉली, बाहर बता, बाहर की जगह बता मेरे को भाई। नहीं घुसेगी, बताने लग रहा है ना मैंने। घुसाना नहीं है, यहाँ सीधा वो जैसे हमको बोल के सीधा सही कर लो, अपना साइड में उतार दो, जहाँ उतार।
इससे खड़ी कर लेगा। अच्छा वहाँ उतार देंगे। वो बोला वाह भाई वाह, बहुत इंटेलिजेंट है। कितना टायर है? टाइल 3000। 3000 तो यहाँ पे यहाँ पाएगा 3000। क्यों आने का क्यों नहीं, 3000 यहाँ तो 5000 लगवा ले। पट नहीं लगना, खड़ी लगाना। ऐसे खड़ी दारी लगावा, दारी लगावा, दारी। हाँ अच्छा गिनती कैसे करेगा? कब हो जाएगा? वो बड़े खापड़ होएगी, पट लगवा ले। चल मैं तो दारी मार दूंगा। देख ऐसे कह रहा है, ऐसे ऐसे नहीं लगानी है। ऐसे नहीं लगना, वो लोड करने में दिक्कत होती है। मतलब इस दारी की ढाल लगानी है। हाँ ऐसे लगाना तेरे है। मालिक का तू जिम्मेवार है, ठीक है। गिनती का कदे नहीं का व्हीकल ने फिर पट नहीं लगाई तुमने। वो तेरा मालिक ने कह रखे पट लगाने की। पट लगाने में उठाने में तेरे को तो दिक्कत उठाने की कुछ भी कहा, तेरे मालिक ने ऐसे लगाने की कह रही है, ऐसे ऐसे पट होती है। जैसे बोल रहा था वो हमारा अरे मान तो गया, बड़ी मुश्किल से मनाया। यहीं पे लगा देंगे। लो भाई बगैर गिनती करे खाली हमने कर दिए, और गिनती में रोड़ा पड़ा कर हुआ देखी जाओगी, क्योंकि नीचे उबड़ खबड़ लग रही है ना, पता नहीं चलेगा कितनी नीचे चली गई कितनी ऊपर आ गई। 2 4 6 8 10 11 2 22 24 26 28 30 32 34 36 38 पट हो गए वो टोटल। दारी कितने की है ज्वाला, देखिए एक बार कितने की है। ये कितने की है नहीं बताना तू, तेरी भी समझ में घाटा हुआ है। मेरे तो बिछड़ू भाई, मैं मोटी तो सही गिनती हो जाए, इनमें बिछड़ पड़ती है। पिछली तो सीधी 5 ईंट 6 ईंट कम है पीछे वाली दारी। दोबारा लिया छोरा गिन के 37 होगी, देख ले। 37 दूनी 74 होगी, 75 76 77 78 79 80 81 80 की मान ले चल लमसम, 81 का हिसाब लगाते हैं 80। अरे भाई 3000 बैठनी थी, 2982 ईंटें बैठी हैं सीधे पटों में, और 81 की दारी अलग रहेगी उसकी। नहीं मान लो 37 पट हो गई, 37 ईंट सीधी लगा लो, और जो नीचे कटिंग है ना उसमें एडजस्ट हो जाएगी। कम से कम 20 30 50 ईंटें तो कटी हुई मिलेंगी ज़रूर, तो गिनवा देंगे भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 5 7 होगी ना, 5 और 2 7 होगी। 77 5 78 2 80। ठीक है ना, लिखो 80 लिख लो। हाँ ऊपर वाली वहीं से शुरू हो जाओ, वहीं से गिननी शुरू हो जाएगी। ये बर्ज है ना इसलिए कम है ये। भाई उठेगा तो मैं जिम्मेवार हूँ। हाँ वो नीचे तक है। हाँ 30% हाँ इस पे तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है ना। हाँ 16 होगा, मैं जिम्मेवार हूँ। वहाँ से हो सके 16, जो उनसे होगी 73 गुना 17। माथा पाड़ दिया मैं पूरा, कभी वो गिनती कर रहा कभी वो गिनती कर रहा, उनके समझ में ही नहीं आ रही है गिनती कैसे होती है। हार के बहा भाई जितने के दे दो तुम बस, फिर लेके आ गया, चलते हैं भाई। बॉर्डर है भाई। पूरा नेट 1 बजा हुआ है भाई, खाना खाएंगे। अच्छी रोटी खाने का मन कर रहा था, पूरी एनर्जी खत्म हो गई है शरीर की, खाना खाते हैं। अभी सेव भाजी के साथ में 4 रोटी खाई है बढ़िया तरीके से। अभी चलते हैं भरने के लिए। बड़ी बड़ी रोटियां हैं, 4 ही खाई जाती हैं। बड़ी मुश्किल से खाई हैं 4, तो 3.5 3 ही खाई जाती हैं वैसे तो। बड़ी बड़ी रोटियां हैं, तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें। सबसे बड़ा चीज फिर उस तो छोटा, फिर उस तो छोटा, बीच वाला घर पे है। वो भी 9 दाली तो भर गई, रहेगी एक हमारी रहेगी, अपनी तो दोनों खड़ी है। अभी सतपाल वाली भी लग गई, वाली तो खड़ी है भैया। चलो दे चलो
अरे सतपाल ने अभी लगाई है, अपनी तो अभी बाकी खड़ी है। राम भट्टे पर पहुंचे हुए हैं जी। अभी जाके आ रहा हूँ मुंशी के पास में, कैसे भरेगी नहीं भरेगी क्या रहेगा मेरे को तो लगता नहीं भाई, लेबर वाले मना कर रहे हैं साफ। कार्बन वाली लगी हुई है, बाहर कह रहे हैं भाई बाहर भरेंगे अंदर नहीं भरेगी बिल्कुल भी आपकी। ईंट तो बढ़िया है ये भी। बाहर ही लगाते हैं भाई, और खाली रखने से तो अच्छा ही है, भर ही लेते हैं, मना करके अंदर से तो ये भी सही है। चलो लगाते हैं भाई। अंदर का नज़ारा देख लो। बाहर ला दी मन तो बोले बाहर तो भरो देवांगे, अंदर तो नहीं भरनेंगे। मैं बाहर ला दी, बाहर भर दो उर्जी तो बाहर सारी है। सतपाल वाली भी बाहर कटवा दी, अपने वाली तो कहाँ भरे थे अंदर ही है, और लगे हुए हैं अपने वाली में भी। जुटे हुए हैं दोनों में। 5 बजे हुए हैं, सूर्य देवता जी महाराज जाने वाले हैं। मैं अपने यहाँ पर रस्सा मार रहा हूँ, यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब जैसे ये सरफरासी गाल रखी है, जब इसको वहाँ पे खींचूंगा ना तो अपने आप खुल के टाइट हो जाएगी। देखो ये ऐसे टाइट हो रही पूरी, देखो बढ़िया तरीके से। 50 रुपये डेली दे रहा था मैं उनको, लड़ मारने के आज 100 मांग रहे थे। मैं रहने दो, मैं अपने आप मार लूँगा, 5000 तो है ही है। अब यहाँ तक ढीले हो गए, खींच दूँगा। अब यहाँ पे ऐसे ही डाल दी, ये सारी सही लग गई। ये अटक गई थी, फिर मैंने दोबारा मार दी, ये बाकी सारी सही है। देखो अब उधर वाली दिखाता हूँ कैसी खींची है। देखो बिल्कुल खींच गई, सरफरासी डाल के गया था। जिन कंप्लीट होगी अकेले नहीं मार दिया भाई आज। चलते हैं जी, भागते हैं कमरे की तरफ। श्री राम। 2016 के अंदर इसी भट्टे से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है इसका, बिल्कुल कच्चे वाला। उस दिन बारिश के अंदर जिन्होंने वीडियो देखी है आपने पता ही है, बिल्कुल बेकार रास्ता है। तो 2016 के अंदर मैं बगैर पल्लड़ की 265 ट्रैक्टर होता था अपने पास में, 30 HP में 265, 13/6/28 के टायरों में। तो उस पर 4500 ईंटें ट्रॉली में बगैर पल्लड़ के लेके जाता था। इसी रास्ते थे, एक भी ईंट हिलने नहीं देता था। और आज तो पल्लड़ है और रस्सी भी थोड़ी बहुत खींच रखी है, ऐसी बात नहीं है। आज कैसी गिरने दे देंगे भाई। आओ जंगला च पैंदियां नी वोटां मिट्टी लगे। रोड पे आ गए, रोड से पहले ही रोक के एक बार चेक कर लेते हैं कहीं एक्सपेरिमेंट खराब ना हो गया हो, ईंट ना गिर गई हो। अरे वाह बिल्कुल सही है। शाबाश। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ये बहुत सारे बंदे काम करते हैं, मैंने अकेले नहीं करा। लो जी पहुंचे जी कमरे पे। पहले नहाता हूँ और खाना भी आ चुका है। लो भाई नहा लिया, खाना खा लेते हैं। लो जी पहुंचे हुए हैं कमरे पे, खाना भी खा लिया सही तरीके से। अभी घर पे बात करेंगे, फिर सोएंगे। सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो कर लेते हैं। जो टाइल होगी ना, जितनी पतली होगी उतनी बढ़िया होगी। ज़्यादा मोटी टाइलें लगाने की छत पे लेंटर पे कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वजन हो जाएगा। वजन करना लेंटर पे सही नहीं होता। जितना कम वजन रखोगे ना, लेंटर डल गया 4 इंची 5 इंची लेंटर होता है तो उसमें बहुत वजन होता है। तो उसमें थोड़ी मिट्टी डाल के 1 इंच आधा इंच या 2-1.5 इंच बस, उसके ऊपर पे टाइल लग जाएंगी, उसके ऊपर मसाला गिर जाएगा, टाइल छत पक्की हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन जितनी पतली टाइल लगाओगे 1.5 इंची या 1.25 इंची 1.25 इंची बस, इससे ऊपर टाइल मोटी नहीं लगानी है। वजन ज़्यादा हो जाएगा छत पे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। लेंटर पे वजन ज़्यादा ठीक नहीं होता। ताकि वजन का कारण ये है कि भाई
कुछ भी हमको ऊपर मंजिल बना रहे हैं, कुछ भी सामान आएगा तो ज़्यादा वजन पड़ेगा उस पर लेंटर पे। अगर आपने कभी भविष्य में बनानी पड़े, जैसे आपने टाइलें लगा दी, कभी भविष्य में आपने कुछ भी ऊपर मकान बनाना पड़े या फिर कुछ भी कमरे वगैरह कुछ भी बनाना पड़े, तो ईंटें, रोड़ी, बदरपुर मसाला जो भी ऊपर आएगा तो उस पर ज़्यादा वजन नहीं होगा। ठीक है ना जी। जितना कम पतली टाइलें लगाओगे उतना ही फ़ायदा है। ठीक है। भविष्य में आप भट्ठा लगाओ या कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस करो, सबसे पहले आपको शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह उठते ही आपका शेड्यूल आपको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस जो आपकी होंगी बिजनेस के तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगी। जैसे सुबह 4 बजे उठे या फिर 5 बजे उठे, क्योंकि 5 बजे से पहले ही उठ जाना चाहिए हर एक इंसान को। 5 बजे के बाद में फिर तो लेट होंगे आप ज़्यादा ही। अगर रात भर का काम है, हमारी तरह काम है, तो वही वो वारी सवेरी भी सो सकता है, तो वो तो थोड़ा लेट जैसे हम घर पे जाते हैं तो घर पे तो हम लेट ही उठते हैं 7-8 बजे। अब तो घर वीडियो नेटवर्क कम होता है, लेकिन मैं 5 बजे घर पे भी उठ जाता हूँ, लेकिन थोड़ा नींद का प्रॉब्लम रहती है तो मैं थोड़ा सा टाइम में दिक्कत होती है मेरे को। यूट्यूब पर आने से पहले मैं जब पहले काम करता था तो यहाँ पे 2016, 17, 18, 19, 20 में तो वही जैसे 1 बजे 1:30 बजे उठते थे पहले, तो मैं घर पे जाता था तो मैं 11 बजे उठता था। सुबह रात का सोया हुआ 9-10 बजे सो जाता था, 10 बजे भी सो जाता था, 11 बजे भी। तो उसके बाद में सुबह उठता था मैं 11 बजे, 10 बजे। घर के बोलते रहते थे मेरे को कुछ भी, लेकिन मेरी नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं पहले लगाता था 1 महीना, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन ऐसे लगाता था। उसके बाद में फिर घर पे भी मैं 5-6 दिन ही रुकता था ज़्यादा। अब की बार तो आप 2 साल से देख ही रहे हो, काम ना होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा घर पे रह रहा हूँ और सो भी रहा हूँ। नींद का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन पहले जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था 30-30, 35-35 दिन लगाने के बाद में, तो बहुत नींद आती थी भाई मेरे को। नींद भी अच्छी आती थी तब काम करने के बाद में। नींद रात को कम लेता था, लेकिन जब घर पे इकट्ठी हो जाती थी यहाँ से नींद 30-35 दिन में, तो घर पे जाके पूरी नींद कंप्लीट हो जाती थी। 6 या 7 दिन घर पे रहता था, 7वें दिन 8वें दिन से ज़्यादा दिन मैं घर पे नहीं रहता था। फिर मैं भाग आता था 6-7वें दिन, और वो रूटीन भी बढ़िया थी। उसी शेड्यूल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने 1 बजे उठना है या फिर 4 बजे उठना है। आपका जो अलार्म टाइम है वो आपने लगाना पड़ेगा, और शेड्यूल के हिसाब से। जैसे पहला ही शेड्यूल आपका सुबह उठने का हो गया 4 बजे का, वो आपका टाइम, या फिर वो आपके बिजनेस के हिसाब से होगा जिस हिसाब से आपने उठना है। तो 1 बजे का अलार्म है या फिर 2 बजे का है या फिर 3 बजे का है, तो उठ के उसके बाद में आप जो भी सुबह उठते ही आपको पहला ही काम है, जैसे हमारे को 2 बजे उठते ही ट्रैक्टर स्टार्ट करके भागना होता है बिल्कुल स्पीड के साथ में, या फिर 3 बज गए हों या फिर 2:30 बज गए हों, भागना होता है। जाते ही सबसे पहले चाय पीते हैं, खाली करते हैं ट्रॉली को साइड पे जाते ही, और फिर वापस आते हैं भाग के। तो उसके हिसाब से आपका शेड्यूल सिस्टम के हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको। उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने शेड्यूल आपका सिस्टम तैयार कर लिया, उसके हिसाब से आपने लाइन वाइज लिख लिया कि भाई इस टाइम, क्योंकि ना जब भी टाइम के हिसाब से आप आपके शेड्यूल के हिसाब से चलोगे तो आपका कोई भी काम ख़राब नहीं होगा। क्यों ख़राब नहीं होगा? क्योंकि जिस टाइम को आपको जो भी काम करना है उस टाइम के अलावा आप दूसरा काम नहीं करोगे, और उस रूटीन को जब आप मेंटेन करके चलोगे ना, तो आपका भविष्य में कभी भी बिजनेस नहीं बिगड़ सकता। भाई लिख के दे रहा हूँ मैं, सही है ना। जब टाइम के हिसाब से चलोगे तो बिजनेस पूरा ग्रो करता हुआ चलेगा, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा कि भाई इस टाइम हमने ये काम करना है, इस टाइम हमने ये काम करना है। तो आपका जो बिजी शेड्यूल होगा ना वो भी कंफर्ट में रहेगा। अब आ गई आपकी जो टाइम आपका आप अपने बिजनेस को दे रहे हो उसकी बारी। सुन लो, 6 बजे अगर आप ड्यूटी पे जा रहे हो, आपका कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस है या फिर आपकी नौकरी ही है, नौकरी में तो मैं खैर बिलीव नहीं करता, तो आपने अगर 6 बजे का टाइम है आपने ड्यूटी पे जाने का बिजनेस पे, तो भाई साल हो जाओ आपके बिजनेस को, 2 हो जाओ, 10 हो जाओ, 15 हो जाओ, वो 6 बजे वाली रूटीन नहीं छोड़नी है आपने। जब आप 6 बजे की आपकी रूटीन उस बिज़नेस पे काम करेगी ना, तो वो आपके बिज़नेस को बहुत ऊंचे तक लेवल तक लेके जाएगी और आपको सुकून मिलेगा। जितनी कम नींद लोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, जितना कंफर्ट जोन में जाओगे उतना ही घाटा है। बिज़नेस का पहला ही नियम यही है कि आप अपने बिज़नेस को टाइम कितना दे रहे हो,
उसके हिसाब से ही ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक भट्ठे मालिक को मेरी ज़िंदगी के हिसाब से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, मैं मेरी लाइफ की बता रहा हूँ। 2016 से मैं उस बंदे को देखता हुआ आ रहा हूँ। भट्ठा मालिक है, कम से कम 4 से 5 भट्ठों का मालिक है। अगर मैं 9 बजे भट्ठे पे जाता था, मेरे को वो बैठे हुए मिलते थे 7 बजे। उनका रूटीन का काम आज तक भी वही है, 7 बजे उनको भट्ठे पे पहुंचना ही पहुंचना है, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है ना जी। चलो वो देखो भाई परमात्मा के हाथ में है, लेट सवेर थोड़ा बहुत एडजस्ट होता है। लेकिन भाई मैंने 2016 से 8-9 साल हो गए, लेकिन आज तक भाई उनके टाइम की रूटीन कभी भी मैंने टूटी हुई नहीं देखी है। और बिज़नेस सक्सेस करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप अपने बिज़नेस को टाइम कैसे दे रहे हो और किस हिसाब से दे रहे हो और कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है जी। तो मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से बता दिया। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। नए हो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और शेयर कर देना जी। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।